Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about SFD and BMD of cantilever beam, shear force diagram and bending moment diagram of cantilever beam having more than one point load on a single span. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम का एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे जब बीम पर सिंगल स्पैन यानी कि एक ही स्पैन पर एक से ज़्यादा पॉइंट लोड अगर उस पर अप्लाई हो रहे हों। ठीक है, तो एसएफडी और बीएमडी के सीरीज में आज ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पिछला तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जरूर देख ले ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अभी आने वाले वीडियो में अभी और भी हम इसके जो इतने भी टाइप्स हो सकते हैं पॉसिबल टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 2.5 मीटर, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन है 2.5 मीटर का, कैरीज 3 पॉइंट लोड्स, 3 पॉइंट लोड है 1 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन का एंड 3 किलो न्यूटन, जिसका डिफरेंट डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर पे, 1.5 मीटर पर और 2.5 मीटर पे फ्रॉम द फिक्स एंड वाले साइड से इतना इतना डिस्टेंस पर ये लोड है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो कहता है कि उसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करें। करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए एक कैंटिलीवर बीम पहले बनाते हैं। कैंटिलीवर बीम मतलब ऐसा बीम जिसका एक साइड फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा हमारा फ्री होता है। तो इसको मानते हैं हम पॉइंट नंबर ए, इसको मानते हैं पॉइंट नंबर बी। ए पॉइंट जो कि इसका फिक्स एंड है, बी पॉइंट जो कि फ्री एंड है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पैन इसका कितना है, 2.5 मीटर का है। टोटल स्पैन मान लिया कितना है, 2.5 मीटर का है। इस पर अप्लाई हो रहा है लोड 1 किलो न्यूटन, कितना पे, 1 मीटर डिस्टेंस पर। कहां से, फिक्स एंड से। तो 1 मीटर डिस्टेंस पर 1 किलो न्यूटन का लोड हमने अप्लाई किया, कहां से, तो फिक्स एंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पर। दूसरा कहता है कि 2 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई है और फिक्स एंड से यानी कि ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है ये, तो ये है आपका 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब तीसरा लोड अप्लाई करने के लिए कहता है 3 किलो न्यूटन का, 3 किलो न्यूटन का तीसरा लोड अप्लाई करता है कहाँ पे, तो ये 2.5 मीटर का है, 2.5 मीटर पर है फिक्स एंड से, यानी कि टोटल जो स्पैन लेंथ है बीम का वो डायरेक्ट यानी कि हमारा पॉइंट लास्ट एंड यानी फ्री एंड पर ही 3 किलो न्यूटन का लोड ये दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ के आपको ये डायग्राम बनाने से पहले नंबर तो ये आना चाहिए कि क्वेश्चन में जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए, ड्रॉ करने आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन का मतलब हुआ कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स जितना लग रहा है, जैसे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या कि ये 3 तरह के फोर्स को रेसिस्ट करेगा। किसको, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को और तीसरा मोमेंट में, मोमेंट जो कि होगा इस पर लोड की वजह से जितना मोमेंट आएगा, इन तीनों को रेसिस्ट करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है इसको हम लोग एफ वाई से, और जो मोमेंट अप्लाई होता है इसको एम जेड से डिनोट करते हैं। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए और बताइए इसका रिएक्शन कितना होगा। रिएक्शन मतलब कि जितना हमने अपवर्ड डायरेक्शन, कितना अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगना चाहिए ताकि ये हमारा डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन इसको क्या करे, बैलेंस कर ले। तो इसके लिए रिएक्शन हम लोग लगाते हैं एफ वाई समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 करते हैं। सेकंड हमको क्या निकालना है, शियर फोर्स निकालना है। 3 सेक्शन है, ए सेक्शन है, बी मानते हैं, सी मानते हैं, इसको डी मान लीजिए तब, अगर बी उसको मान लिए तो। ठीक है, ए बी बी सी और सी डी तीन सेक्शन हो गए। तो तीनों पर आपको बताना है शियर फोर्स इस पर कितना अप्लाई होगा। उसके बाद हमको क्या निकालना होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो इन तीनों को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, रिएक्शन के लिए सबसे पहले रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा 0 कब होगा, तो जितना हमारा अपवर्ड फोर्स था, अपवर्ड फोर्स यानी कि कितना, तो अपवर्ड फोर्स को हम यहाँ पर रिएक्शन एट ए मान लेते हैं। अपवर्ड फोर्स टोटल हो गया आर ए और बराबर होगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स का मतलब कितना, कि जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था, 1 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन का और 3 किलो न्यूटन का, टोटल यही लोड लग रहे थे। तो ये आपका आर ए की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, रिएक्शन मतलब आर ए आपका हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 किलो न्यूटन। ये हमारा रिएक्शन एट सपोर्ट ए हो गया। ठीक है, पॉइंट ए पर कितना आपका लोड अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर 6 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा था। कहाँ पे, पॉइंट ए पर। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा पॉइंट ए था,
ठीक है, पॉइंट ए पर यहाँ पर कितना लोड अप्लाई होगा, इसको कहते हैं आर ए। यही हमारा आर ए बता रहा है कि कितना डाउनवर्ड फोर्स होगा टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर। तो हमारा हो गया क्या, इसका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब हमको क्या निकालना है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए निकालना पड़ेगा, देखिए सेक्शन जितना भी होगा इसको बी नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए, डी नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर ए बी में कितना फोर्स होगा, ए बी सी में कितना होगा और सी डी में कितना होगा। शियर फोर्स का मतलब होता है समेशन ऑफ फोर्स, यानी जितना भी फोर्स है उसका समेशन। अब देखिए ए पॉइंट पर कितना लोड लगेगा, आर ए। आर ए का मतलब कितना हो गया, 2 3 5 और 1 6 किलो न्यूटन का। ए से बी तक में कोई लोड है क्या, और दूसरा कोई लोड नहीं है। तो जितना ए पॉइंट पर लगेगा उतना ही कहाँ तक जाएगा, बी तक जाएगा। लेकिन बी पॉइंट पर जैसे ही आया 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड हो गया। कहने का मतलब कहने का मतलब कि जब आप रिएक्शन निकाले तब आपको शियर फोर्स निकालना है, यानी शियर फोर्स एट ए, पॉइंट ए पर कितना शियर फोर्स लगेगा, तो जितना आर ए लग रहा है यही हमारा हो जाएगा कितना, 6 किलोन्यूटन का। लेकिन अगर हम बात करें शियर फोर्स एट बी पॉइंट का, तो ए से बी तक हम गए तो सेम रहा, लेकिन जैसे ही बी पॉइंट पर पहुंचे तो 1 किलोन्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड आ गया। ये मिल गया हमको कितना, 5 किलोन्यूटन का। अब बी से सी में जाते हैं, बी से जब सी में जाते हैं तब यहाँ भी क्या हो जाता है, 5 किलोन्यूटन का ही लोड लगेगा। लेकिन जैसे ही सी पॉइंट पर पहुंचते हैं, मतलब आगे वाला पॉइंट पे, तो वहां पर जो 5 किलोन्यूटन था उसमें से 3 किलोन्यूटन, सॉरी 2 किलोन्यूटन का लोड घट जाता है सी पॉइंट पे। तो ये हो जाता है हमारे पास कितना, 3 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों क्या हो गया, शियर फोर्स है, 6 किलोन्यूटन का, 5 किलोन्यूटन का और ये 3 किलोन्यूटन का, तीनों ही डायरेक्शन पे। एक बार फिर से देखना चाहेंगे, ए पॉइंट पर कितना था लोड, 6 किलोन्यूटन का। बी पर आए तो कितना बन गया हमारा, 5 किलोन्यूटन। 6 में से 1 घट गया तो कितना बच गया, 5। और यहाँ सी पर आए तो 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, यहाँ तक तो 5 ही रहेगा। जैसे ही सी पर आएंगे तो हमारे पास में कितना बच गया, 3। और यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कोई इसमें चेंजेस नहीं। और यहाँ तक आकर के हमारा पॉइंट पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स इन सीडी, अगर सीडी पूछा जाए, सीडी सेक्शन में शियर फोर्स कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 3 किलोन्यूटन का। पूछा जाएगा शियर फोर्स इन बीसी, बीसी सेक्शन में कितना होगा शियर फोर्स, तो हो जाएगा 5 किलोन्यूटन का। अगर पूछा जाए ए बी सेक्शन में शियर फोर्स कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 6 किलोन्यूटन का। ठीक है, ये हो गया आपका शियर फोर्स के लिए ये वैल्यू का। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का मतलब हो गया कि समेशन ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस। जिस सेक्शन की बात करेंगे, जिस भी सेक्शन की बात करेंगे, वो वहां पर लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका जो समेशन होता है वही कहलाता है क्या, बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। कहने का मतलब कि जैसे बेंडिंग मोमेंट हमको चाहिए कहाँ पे, सीडी डायरेक्शन, यानी सीडी सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट चाहिए। जैसे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी हमारा फ्री एंड है। फ्री एंड पर कोई भी मोमेंट अप्लाई नहीं होता, कोई भी लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें सी पॉइंट पे कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, जितना लोड है, लोड कितना है 3 किलोन्यूटन, और यहाँ से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, सी से डी का डिस्टेंस देखिए टोटल है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर में से 1.5 मीटर घट जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, यहाँ से 1 मीटर का डिस्टेंस ये बच जाएगा। तो मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, माइनस डाउनवर्ड है, -3 इंटू 1 यानी बराबर 3 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी की बात करें, बी पर कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी पर कितना आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, -3, यानी कि लोड इंटू डिस्टेंस कहाँ तक अब लेंगे, यहाँ तक 1 मीटर यहाँ का था, और यहाँ से बी से सी का डिस्टेंस कितना है, तो ये है 0.5 मीटर का। कितना, यहाँ से 1.5 मीटर है और 1 मीटर ये बता रहा है, तो यहाँ का डिस्टेंस होगा 0.5 मीटर। तो यहाँ से देखिए 3 हो गया लोड और डिस्टेंस होगा कितना, 1 और 0.5, 1.5, 3 इंटू 1.5, और अब क्या है फिर से -2 इंटू 0.5, -2 इंटू 0.5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट बी का। तो कहने का मतलब कि आपका रिएक्शन और शियर फोर्स निकालने के बाद जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालना होगा। जैसे बेंडिंग मोमेंट एट डी की बात करें तो हो जाएगा 0, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी की बात करें तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 1, माइनस में नेगेटिव था तो हो जाएगा -3 किलो न्यूटन मीटर का। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का, बी पर कितना होगा, तो हो जाएगा -3 इंटू 1.5, अगेन -2 इंटू 0.5। इसको जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5.5 किलो न्यूटन मीटर का। और फाइनली बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना होगा, ये आपको कर लीजिए -3 इंटू टोटल डिस्टेंस आ जाएंगे 2.5 -2 इंटू 1.5, एंड अगेन लास्ट में जो लोड था
1 लोड था और डिस्टेंस था यहाँ पर हमारे पास में 1 मीटर का। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद आपका आता है 11.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका 3 वैल्यू, ठीक है, ये आपका पहला वैल्यू हो गया, ये तो जीरो पर है ही, दूसरा वैल्यू और ये तीसरा वैल्यू। इन तीनों को अब हमको क्या करना होगा, डायग्राम में बनाना होगा। तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए फोर्थ में आप जब एसएफडी और बीएमडी जब ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले काम क्या होता है कि जैसा आपका बीम है उस बीम को ड्रॉ कर लेना होता है। पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है। ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। जैसा आपका बीम था कैंटिलीवर बीम, उसको बना लेना है। उसके बाद एसएफडी के लिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमको क्या करना होगा, एक सीधा लाइन पहले खींचना होगा। सीधा लाइन पहले खींच लेंगे और जितना जितना लोड है वहां पर लोड अप्लाई कर देंगे। जैसे पहले हमारा ए से डी तक का ये हमारे पास में आपका लाइन था। ए पर वैल्यू कितना था, 6 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो वो बी, ए से बी तक तो हमारा वो सेम रहा। अब बी पर जैसे है तो 1 किलो न्यूटन हमारा डाउनवर्ड हो गया, तो ये 5 किलो न्यूटन में बदल गया। ये कितना बदल गया, 5 किलो न्यूटन बदल गया। अब बी से सी में क्या है, फिर से कांस्टेंट है, कोई लोड का चेंजेज यहाँ पर नहीं है। जैसे ही सी पर आए तो 2 किलो न्यूटन लोड और ये हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड में चला गया। तो 2 किलो न्यूटन लोड और डाउनवर्ड में चला गया, तो यहाँ पर कितना गया, 5 में से 2 गया तो बन गया 3 किलो न्यूटन का। और यही 3 किलो न्यूटन हमारा यहाँ पर आकर के वो कांस्टेंट रहा। तो यही है, जब पूछा जाए कि शियर फोर्स इन सेक्शन ए बी में बताइए कितना है, तो हो जाएगा आपका आंसर 6 किलो न्यूटन का। जब पूछा जाएगा बीसी में बताइए कितना है, तो हो जाएगा 5 किलो न्यूटन आंसर। और जब पूछा जाए शियर फोर्स इन सेक्शन सी डी, तब आपका आंसर होगा 3 किलो न्यूटन का। और ये टोटल हो जाता है किसमें, पॉजिटिव में। ये हमारा कैसा बनता है, क्योंकि हमारा लाइन के ऊपर डायग्राम बना इसलिए हो गया पॉजिटिव। और जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हमारा सब कुछ किस में आया था, नेगेटिव में आया था। तो सारा वैल्यू को नेगेटिव में ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से डी का। अब हमारा लास्ट में कितना था, 3 इंटू यहाँ का जितना डिस्टेंस आपका कितना है, 1 मीटर का डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस आपका कितना है, 1 मीटर का है। और ये डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर का है। तो 3 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, 3। अब इस लाइन के जस्ट नीचे आपका ये कितना आ जाएगा, 3 किलो न्यूटन यहाँ का। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। तब पूछा जाए कि आप बताइए सी से डी के सेक्शन जो है, सी डी सेक्शन में कितना बेंडिंग मोमेंट है, तो डी पॉइंट पर 0 और सी पॉइंट पर आ गया तो कितना, 3। जब डी की बात किए तो -3 इंटू 1.5 और -2 इंटू 0.5। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आ जाता है आपका कितना, ये आ गया 5.5। ये हमारा पॉइंट नंबर डी हो जाएगा। ये आ गया 5.5 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरह से जब हम ए के लिए कैलकुलेट किए तो हमारे पास में आ गया 11.5 किलो न्यूटन मीटर। और ये टोटल जो डायग्राम बना ये हमारा नेगेटिव बनता है। तो ये थे आपके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड हो। पॉइंट लोड भी कितना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी रहेगा इसी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब पॉइंट लोड आपका सेंटर पर है उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिए हैं। जब पॉइंट लोड आपका सेंटर के अलावा कहीं भी रहेगा उसके लिए भी वीडियो बना दिए हैं। आज ये जो वीडियो था वो पॉइंट लोड मोर देन 1 का था। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर पॉइंट लोड एक ही स्पैन पर हो तब इसका एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए ये वीडियो था। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रहा है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।